हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 15 आ रही रवि की सवारी। इस कविता में सूरज को एक राजा मानकर सूर्योदय के दृश्य का वर्णन किया गया है। इस पावन बेला में प्रकृति में होने वाले सुंदर परिवर्तनों का मनोहर चित्रण किया गया है। दिन के राजा सूरज के साथ साथ किरण, बादल और पक्षियों का भी मानवीकरण किया गया है। इस कविता को डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। इस कविता में सूरज को एक राजा मानकर सूर्योदय के दृश्य का वर्णन किया गया है। इस समय प्रकृति में होने वाले सुंदर परिवर्तनों का मनोहर चित्रण किया गया है। तो काव्य को देखते हैं। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है। इस कविता में कवि ने प्रातःकाल मीन्स सुबह सूर्योदय का वर्णन करते हुए कहा है कि रात्रि का अंतिम प्रहर बीत गया है, रात्रि बीत गई है। आ रही रवि की सवारी, रवि मीन्स सूर्य की सवारी। तो सूर्योदय होने वाला है ऐसा प्रतीत होता है कि इस पवित्र समय में, बेला में सूर्य अपने रथ पर आ रहा है। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है। जो नई किरणों से उनका रथ सजा है। कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। आ रही रवि की सवारी। कली कुसुम से पथ सजा है। कली कुसुम मीन्स कली और फूलों, कलियां और फूलों से मार्ग भी सज गए हैं। बादल रूपी अनुचर, बादलों से अनुचर ने स्वर्ग की पोशाक धारी। अनुचर मीन्स सेवक। तो बादल रूपी सेवकों ने सोने की पोशाक धारण की है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। स्वर्ण मीन्स सोना, अनुचर मीन्स सेवक। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। आ रही रवि की सवारी, सूरज की सवारी आ रही है। विहग, बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन। विहंग मीन्स पक्षी, बंदी तो एक वो प्रजाति है जो राजाओं का यशोगान करने वाली एक प्रजाति है। और चारण, बंदी और चारण दोनों एक यश गायक है जो राजाओं के यशोगान करते हैं। विहग तो पक्षी, तो पक्षी रूपी बंदी और चारण राजा का यश गान कर रहे हैं। विहग, बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन। कीर्ति मीन्स यश गान, ख्याति, यश। तो पक्षी रूपी बंदी और चारण राजा का यश गान कर रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी। आ रही रवि की सवारी। राजा की इस सवारी को देख
तारों की सेना भी भाग चुकी है, छोड़कर मैदान भागी तारों की फौज सवारी। तो इस सवारी को देखकर तारों की सेना, फौज सेना भी सारी भाग चुकी है, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। तो यहाँ कवि कहते हैं कि इस सवारी को देख तारों की सेना भी भाग चुकी है। राजा के रथ को देखकर, जो सूर्य के रथ को देखकर ताराओं की फौज भी भाग चुकी है। मीन्स तारा भी, जब सूर्य निकलते हैं तो ताराओं भी अलिप्त हो जाते हैं, तारा दिखाई नहीं देते। तो यहाँ कवि कहते हैं कि छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। यहाँ रवि को एक राजा के रूप में यहाँ दर्शाया गया है और सूर्य एक राजा की तरह रथ के ऊपर आ रहा है। तो पक्षी और बंदी और चारण सभी वो राजा के यश गान गा रहे हैं, कीर्ति गायन गा रहे हैं, कीर्ति गा रहे हैं, यश गा रहे हैं। और इस सूर्य की, राजा रूपी सूर्य की सवारी को देखकर ताराओं भी कहीं अलिप्त हो गए हैं, छुप गए हैं। सूर्य निकलने से तारे भी दिखाई नहीं देते। चाहता उछल विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह राजा, रात का राजा खड़ा है। तो यहाँ कवि राजा के रथ को देखकर खुशी प्रकट करना चाहते हैं। चाहता उछल विजय कह, पर ठिठकता देखकर, कवि कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि सूर्य को देख के, राजा के रथ को देख के मैं खुशी प्रकट करना चाहता हूँ, लेकिन ठिठकना मीन्स रुक जाना, पर ठिठकता देखकर यह रात का राजा खड़ा है। तो कवि कहते हैं कि लेकिन रातों के राजा यानी चंद्रमा को देखकर ठिठक जाता हूँ, रुक जाता हूँ। राह में बनकर भिखारी आ रही रवि की सवारी। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मैं भी खुशी प्रकट करना चाहता हूँ, लेकिन रातों के राजा यानी चंद्रमा खड़े हैं, उनको देखकर ठिठक जाता हूँ, रुक जाता हूँ, जो कि एक भिखारी के समान खड़ा है, राह में बनकर भिखारी। क्योंकि सूर्योदय के बाद चंद्रमा का कोई अस्तित्व नहीं रहता। यहाँ कवि कहते हैं कि सूर्योदय के बाद आ रही राह रवि की सवारी। सो स्टूडेंट, इस कविता के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी है और यहाँ इस कविता के माध्यम से एक सूर्य को, सूरज को, रवि को राजा के समान एक उनकी रथ में बैठकर जैसे सवारी आ रही है, वैसे यहाँ पे सूर्योदय का वर्णन किया गया है, दृश्य वर्णन किया गया है। इसमें प्रकृति में होने वाले सुंदर परिवर्तनों का भी मनोहर चित्रण किया है। जैसे कहते हैं कि पक्षी, बंदी और चारण भी उनके गुणगान गा रहे हैं, यश गान गा रहे हैं और तारे भी छोड़कर उनको भाग चुके हैं। और उनकी सवारी जैसे ही आती है तो कली कुसुम यानी कि कलियाँ और फूलों से उनका पथ यानी रास्ता सजा हुआ है। और बादल रूपी अनुचरों ने, बादल रूपी सेवकों ने स्वर्ण की पोशाक धारी है। जैसे हम देखते हैं कि सूर्य निकलता है तो बादल भी स्वर्ण मीन्स सोने जैसे उनका रंग होता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि बादलों से अनुचरों ने, सेवकों ने, बादल रूपी सेवकों ने स्वर्ण की पोशाक धारण की है। और कवि
इस पल को खुशी प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन रात के राजा यानी चंद्रमा को देखकर ठिठक जाते हैं, यानी कि रुक जाते हैं। और जब सूर्य निकलता है तब चंद्रमा का कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो इस कविता में श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने बहुत ही अच्छे से सुंदर परिवर्तनों का मनोहर चित्रण किया गया है और दिन के राजा यानी कि सूरज के साथ साथ किरण, बादल और पक्षियों का भी मानवीकरण किया गया है। सो स्टूडेंट, ये था चैप्टर नंबर 15 आ रही रवि की सवारी कविता। इस वीडियो में हम ये कविता के भावार्थ हम समझे। दूसरे वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे।